दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कल बिहार के 2024 लोकसभा चुनाव के जो बक्सर लोकसभा सीट है वहां पर जो है लाखों समर्थकों के बीच में एक बड़ी जनसभा को संबोधित की। और बहन कुमारी मायावती ने वहां पर एक ऐसा भाषण दिया जो कि आपको बता दूं कि एक नया इतिहास बहन कुमारी मायावती ने बक्सर लोकसभा सीट पर जो है आकर रच दिया है। और बहन कुमारी मायावती को देखने के लिए लाखों लाखों लोगों की जिस तरीके से भीड़ जुटी थी, इसको देखकर अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि देखिए अब जो है बक्सर की लोकसभा सीट जो है इसको निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। और भीड़ को देखकर जो है तमाम विरोधी दलों के पसीने छूट रहे थे। इस कड़ी में आपको बता दूं कि देखिए बक्सर लोकसभा सीट पर जहां बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती मंच पर तमाम बक्सर लोकसभा क्षेत्र के जनता को संबोधित कर रही थी और बीएसपी के चुनाव चिन्ह हाथी छाप पर वोट करने की अपील कर रही थी। और इस कड़ी में आपको बता दूं कि उसी मंच पर काराकाट लोकसभा सीट के जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं धीरज कुमार सिंह जी, वो भी मौजूद थे, जो कि पावर स्टार कहे जाने वाले सिनेमा जगत के मशहूर कलाकार पवन सिंह के खिलाफ में धीरज कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और पवन सिंह के खिलाफ भी बहन कुमारी मायावती ने जो है काफ़ी तगड़ा बयान दिया है। और आपको बता दूं कि पवन सिंह के अलावा उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के तरफ से खड़े हैं और इंडिया अलायंस के तरफ से जो राजा राम कुशवाहा है उसको भी लपेटने का काम किया है। आपको बताऊंगा दोस्तों कि आखिर बहन मायावती ने पवन सिंह के बारे में क्या बोला है। इस मंच पर जो है सासाराम लोकसभा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार संतोष कुमार जी मौजूद थे। और आपको बता दूं कि बक्सर लोकसभा से जो कैंडिडेट है अनिल चौधरी, काराकाट लोकसभा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार थे धीरज कुमार सिंह, और जो संसदीय जो रिजर्व सीट है अनुसूचित जाति के लिए वहां से खड़े बीएसपी के कैंडिडेट संतोष कुमार के जो विरोधी दल है इनके खिलाफ में बहन कुमारी मायावती ने जमकर रगड़ा है। आपको बता दूं कि आखिर बहन मायावती ने क्या कुछ जो है पवन सिंह के बारे में बोला है और इन और विरोधी दलों के बारे में क्या बोला है, इसको आपको बताऊं उससे पहले नए दर्शकों का अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए बहन जी ने जिस तरीके से 23 मई को बक्सर के आईटीआई फील्ड में लाखों लोगों को संबोधित किया, उसके बाद ये जो संचय था यह स्पष्ट हो गया कि देखिए बक्सर की जो लोकसभा सीट है, जो काराकाट लोकसभा सीट है, इसके अलावा जो सासाराम लोकसभा की सीट है, इन 3 सीटों से जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं, बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं, इन्हें निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आखिर बहन जी पवन सिंह के बारे में क्या बोली आज की इस वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन 10 ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा जो कि उनके मेन भाषण का जो 10 पॉइंट है उस 10 पॉइंट को आपको बताने जा रहा हूं। देखिए बहन जी ने पहला भाषण में आपको बता दूं कि पहला पॉइंट ये बोला कि जिस तरीके से लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी, उस भीड़ को देखकर बहन जी बोली कि इतनी संख्या देखकर लग रहा है कि आप बेहतर रिजल्ट देंगे। ये बहन जी का पहला स्पीच का पार्ट था। बहन जी ने दूसरी बात बोली कि दलित, आदिवासी और अति पिछड़ा के साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण जो बीजेपी और कांग्रेस है वो बाहर होगा। और जिस तरीके से जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर लोगों के साथ इस बक्सर लोकसभा क्षेत्र में काराकाट लोकसभा क्षेत्र में और जो सासाराम लोकसभा क्षेत्र में अत्याचार, जुल्म, शोषण हुआ है, उसको जो है जनता जो है एक तरीके से कह सकते हैं जनादेश देगी और बीएसपी पर भरोसा करके बीएसपी को वोट करेगी। और तमाम विरोधी दलों को जो है वो उन पर वोट ना करके उनको जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट बहन जी बोलती हैं कि बीजेपी की ज़्यादातर जातिवादी पूंजी और संकीर्ण सांप्रदायिक और द्वेषपूर्ण नीतियों के कारण वे दोबारा सत्ता में आसानी से नहीं आ सकती हैं। और बहन जी के आपको बता दूं कि तीसरा पॉइंट ये था कि देखिए जिस तरीके से भाजपा 400 पार कर रही है, लेकिन इतनी आसानी से भाजपा जो है अब दोबारा केंद्र के सत्ता में नहीं आ सकती है, क्योंकि बीएसपी के जो भाजपा का चाल है उसको अच्छी तरीके से बीएसपी के समर्थक समझते हैं। इसके अलावा देखिए बहन जी ने ईवीएम पर भी सवाल उठाया है। और चौथा पॉइंट आपको बता दूं कि बहन जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात किया है। और इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात करते हुए आपको बता दूं कि बहन जी ने स्पष्ट किया है कि देखिए जो बीएसपी है किसी भी पार्टी से चंदा नहीं लेती है। जो जन्मदिन पर बर्थडे मनता है लोगों से चंदा मांगता है, उस चंदे से बीएसपी चलती है। और जहाँ कहीं चुनाव जनसभा लगती है वहाँ पर लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा से जो है बहुजन समाज पार्टी चलती है। इसको कोई धना सेठ पैसा नहीं देता है। और बहन जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को
एग्जाम्पल देते हुए कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो और इनके जो सहायक तमाम राजनीतिक दल हो उन पर कटाक्ष किया। और बहन जी ने कहा कि बीएसपी इकलौती ऐसी मात्र पार्टी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड से, धन एसेटों से चंदा नहीं लेती है। अगर चंदा लेती है तो मेहनत और मजदूरों से लेती है, जो बीएसपी के कट्टर जो है समर्थक हैं। इसके अलावा बहन जी पांचवा वहाँ पर मेन बात बोली कि अगर बीएसपी के सांसद बनते हैं और उनकी केंद्र में सरकार बनती है तो एसएससी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में जो है आरक्षण देगी। इसके अलावा छठा बहन जी ने बात बोला कि धर्म और जाति के आधार पर यहाँ जुल्म और शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है और बीएसपी के अगर उम्मीदवार जो खड़े हैं, काराकाट लोकसभा सीट, बक्सर लोकसभा सीट और सासाराम लोकसभा सीट से सीट निकलती है तो यहाँ पर जुल्म शोषण अत्याचार बीएसपी के शासनकाल में कभी हो ही नहीं सकता और कोई सोच भी नहीं सकता है। दोस्तों सातवां बहन जी बोलती हैं कि बीएसपी के खिलाफ में तमाम आपको बता दूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया है एक से एक बढ़कर जो एग्जिट पोल दिखा रही है और उस एग्जिट पोल में जो है सत्ताधारी पार्टियों को बढ़त दिखा रही है और बीएसपी को जो है जनाधार को कम दिखा रही है। तो ये बहन जी ने मीडिया पर भी बड़ा हमला जो है बोला है और कहा है कि मीडिया को इससे बचना चाहिए दुष्प्रचार से। आठवां बहन जी बात बोलती हैं कि बहन जी आखिर जो उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है चुनाव से पहले कोई घोषणा पत्र जारी क्यों नहीं करती हैं। तो बहन जी ने इसका जवाब दिया कि जो बीएसपी है वो काम करने में ज़्यादा विश्वास करती है और कहने में जो है कम विश्वास करती है। बीएसपी पहले काम करती है उसके बाद जो है कहती है, इसलिए चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी कोई घोषणा पत्र नहीं जारी करती है। और दोस्तों यही ऐसा सादगी है, यही ऐसा काम करने का जो है अंदाज है बहन जी का, जो कि पूरे देश के लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और लोगों को दीवाना बना लेता है। इसके अलावा दोस्तों बहन जी 9वां नंबर आपको बता दूं कि बहुत कांग्रेस जो बीजेपी के सरकार है वहाँ पर हमला बोला और मुफ्त राशन पर बहन जी सवाल उठाई कि जो सरकारें हैं आपको ये राशन देती है इसलिए कोई बीजेपी और आरएसएस तमाम जो दल हैं वो आपको ऐसे ही राशन नहीं देते हैं, वो आप ही के टैक्स से पैसे जो है राशन मिलता है और जितना राशन मिलना चाहिए उतना भी राशन आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों 10वां जो बहन जी आपको बता दूं कि बोलती हैं वो है काराकाट लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं धीरज जी, उनके बारे में बोलती हैं और बहन जी स्पष्ट कर दी हैं कि देखिए बीएसपी के कैंडिडेट जो धीरज कुमार सिंह है उसके खिलाफ में जो खड़े हैं पवन सिंह, जो एनडीए के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा हैं और जो इंडिया अलायंस के तरफ से उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा हैं, उनको विरोधी दल बताते हुए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि देखिए तमाम जो दल हैं ये सिर्फ कथनी और करनी में इनके आसमान जमीन का फर्क है। ये सिर्फ इसलिए जीते हैं क्योंकि ये जीत कर संसद में चले जाएं और सिर्फ अपना भला सोचें, लेकिन चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद अगर कोई ग्राउंड पर ज़मीन पर अगर कोई पार्टी संघर्ष करती है तो उस पार्टी का नाम जो है बहुजन समाज पार्टी है। और इसी तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी चाहे काराकाट की लोकसभा सीट हो या फिर बक्सर की लोकसभा सीट हो या फिर सासाराम लोकसभा की सीट हो, इस पर दमखम के साथ जो तमाम बीएसपी के उम्मीदवार हैं दमखम के साथ लड़ रहे हैं। और देखिए पवन सिंह का नाम, वैसे उपेंद्र कुशवाहा का नाम और राजा राम कुशवाहा का नाम बहन जी ने मंच पर तो नहीं लिया, लेकिन बक्सर के जिस तरीके से मंच पर ने बहन जी ने पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और जो राजा राम कुशवाहा है इनका नाम लिए हुए ही इनको विरोधी दल बताते हुए इन पर टारगेट किया और कहा कि अगर इस देश में 100% सही मायने में संविधान लागू करना है तो आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो पार्टी है, मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा की जो पार्टी है उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अधूरा सपना है, जो मानवर कांशीराम साहब सहित अन्य बहुजन महापुरुषों का अधूरा सपना है, अगर उसको पूरा करना है तो फिर बहुजन समाज पार्टी को आपको वोट करना पड़ेगा। वो चाहे पवन सिंह हो या फिर आपको बता दूं उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर बक्सर लोकसभा सीट से जो बीएसपी के उम्मीदवार अनिल चौधरी हैं, इसके खिलाफ में चाहे मिथिलेश तिवारी हो आरजेडी के चाहे सुधाकर सिंह हो, ये सारे लोग जो है चुनाव में सिर्फ खड़े हैं और चुनाव भर ये दिखाई दे रहे हैं, जीतने के बाद ये दिखाई नहीं देंगे। और बहन जी ने हमला बोलते हुए कहा है कि अगर आपको इस देश में 100% संविधान लागू करना है तो आपको बीएसपी को वोट करना पड़ेगा। फिलहाल बहन जी ने बिना नाम ले हुए पवन सिंह सहित तमाम लोगों को टारगेट करने का काम किया है और उनके विरोध में बोलने का काम किया है। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं प्रतीक जी। बहुत बहुत धन्यवाद।